हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांट्स ऐप। माय नेम इज वरुण। और बहुत से ट्रेडर्स को एक स्ट्रैटेजी में हमेशा डिफिकल्टी होती है। हो सकता है आपका फोरकास्ट अच्छा है, आपको लेट्स से एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग फोरकास्ट में अराउंड 60% का स्ट्राइक रेट मिल जाता है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्राइक रेट के ऊपर नहीं होती है। सिंस ऑप्शन ट्रेडिंग का पे ऑफ अगर आप देखो, इन जनरल किसी भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी का पे ऑफ अगर आप देखो, बहुत ही नॉन लिनियर और डायनामिक होता है। तो इसी नॉन लिनियर और डायनामिक नेचर का फायदा हम उठा सकते हैं। इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे? सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ द राइट ऑप्शन स्ट्रैटेजी। नॉर्मली जब लोग फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो फ्यूचर्स में वी ऑलवेज हैव अ रिवॉर्ड रिस्क ऑफ 1:1 कि अगर लेट्स से फ्यूचर प्राइस 10 रुपए से ऊपर जाएगा तो 10 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा, अगर 10 रुपए नीचे गिरेगा तो 10 रुपए आपको लॉस होगा। ठीक है। वही चीज अगर मैं ऑप्शंस में आपकी बात करूं तो ऑप्शंस में इट्स नॉट द सेम थिंग। हो सकता है रिवॉर्ड रिस्क माइट बी लेस देन 1:1, इट माइट बी ग्रेटर देन 1:1। तो ये रिवॉर्ड रिस्क जो डायनामिक होता है, इसी डायनामिक नेचर का हम फायदा उठा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टिंग डिफरेंट लेग्स, डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस, डिफरेंट ऑप्शंस, और उसको कंबाइन करके हम एक ऑप्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। अभी ये चीज रिटेल ट्रेडर्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। रीजन बीइंग, हम रिटेल ट्रेडर्स ठहरे डायरेक्शनल ट्रेडर्स, राइट? और हम इनहेरेंटली मोमेंटम चेजर्स होते हैं कि हम तो मेनली नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं। एंड नेकेड ऑप्शन बाइंग में रिवॉर्ड रिस्क इज ओकेश, बट हम फोकस करते हैं स्ट्राइक रेट पर। हम टेक्निकल इंडिकेटर्स को कंबाइन करते हैं, हम डेरिवेटिव डेटा उसमें ऐड करते हैं, ओपन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, बिल्ट अप, इतनी सारी चीजें हम ऐड करते हैं इन होप्स ऑफ अचीविंग अ स्ट्राइक रेट ऑफ 80%, 90%। बट मेरे हिसाब से जब आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो, 50 to 60% स्ट्राइक रेट इज मोर देन इनफ। क्यों, मैं बताता हूं। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करके आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, आई जस्ट शेयर द व्हाइट बोर्ड इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ऑलराइट, ये है मेरा व्हाइट बोर्ड। यू शुड बी एबल टू सी माय व्हाइट बोर्ड राइट अबाउट नाउ। ठीक है, लेट्स से आप आपका स्ट्राइक रेट है 60%। ठीक है, 60% का आपका स्ट्राइक रेट है। दैट मीन्स 10 में से 6 ट्रेड आपके सही जा रहे हैं, 10 में से 6 ट्रेड आपके सही जा रहे हैं। ठीक है। अभी जो 6 ट्रेड में आप पैसा कमा रहे हैं, उसमें आप 20 रुपीज कमाओगे पर ट्रेड। तो टोटल आप कमाओगे उसमें, लेट्स से 20 + 6 इज, पकड़ लो, अराउंड 60 रुपीज। ठीक है, 60 नहीं, सॉरी, 120 रुपीज। 120 रुपीज आप कमा रहे हो। ठीक है। जो 4 ट्रेड्स में आप पैसा गवा रहे हो, उसमें आप 10 रुपए गवा रहे हो। तो आप नेट नेट कितना गवाओगे? आप गवाओगे, पकड़ लो, 40 रुपए। ठीक है। तो जब आपका ट्रेड सही जा रहा है, जब आपका ट्रेड सही जा रहा है तब आप 120 रुपए कमा रहे हो। जब आपका ट्रेड गलत जा रहा है तब आप 40 रुपए गवा रहे हो। आप मुझे बताइए नेट प्रॉफिट कितना होगा? नेट प्रॉफिट वुड बी 80 रुपीज। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 80 रुपीज। मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोग के लिए। अब ये कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस बी अचीव? आप मुझे बोल रहे हो, आप लोग सोच रहे हो कि ये हमें बता रहा है कि 60% के स्ट्राइक रेट पर हम नेट नेट पैसा कमा सकते हैं, वो भी इतना ज्यादा, इतना ज्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। सो हाउ इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अ बेटर रिवॉर्ड टू रिस्क। अगर आपका रिवॉर्ड टू रिस्क ऑप्टिमल है, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क प्रोफाइल रख सकते हो, और उसके साथ साथ प्रॉफिट्स भी आपके रीजनेबल रहेंगे। ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि अच्छे प्रॉफिट्स रहेंगे, बट आई जस्ट से एकदम थोड़ा हम्बल तरीके से, इट विल बी रीजनेबल, सिंपली। ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये 2:1 का जो रिवॉर्ड रिस्क है, 2:1 का जो रिवॉर्ड रिस्क है, दिस इज वेरी हार्ड टू अचीव, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। येट कुछ ट्रेडर्स है जो लोग इस रिवॉर्ड रिस्क को 3:1, 4:1 तक पुश कर पाते हैं। देर आर सम ट्रेडर्स जो इस रिवॉर्ड रिस्क को बहुत तगड़ा पुश कर पाते हैं। तो वही चीज हम आज के वीडियो में कवर करेंगे कि आप हर बार फोरकास्ट पर फोकस मत कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि फोरकास्टिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, फोरकास्टिंग इज जस्ट एज मच एज इंपॉर्टेंट एज रिवॉर्ड रिस्क, बट रिवॉर्ड रिस्क जो है, दैट इज इन आवर हैंड। ठीक है, स्ट्राइक रेट हमारे हाथ में नहीं है। स्ट्राइक रेट अभी हो सकता है आपका स्ट्राइक रेट है 80%,
वही स्ट्राइक रेट आगे जाकर 60% हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो स्ट्राइक रेट आपके हाथ में नहीं है, बट रिवॉर्ड टू रिस्क को मेंटेन करना आपके हाथ में है। रिवॉर्ड टू रिस्क को मेंटेन करना आपके हाथ में है। तो वो चीज हम कैसे करेंगे? हाउ विल वी मेंटेन अ गुड रिवॉर्ड टू रिस्क? तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढने में हेल्प करेगा बेस्ड ऑन योर फोरकास्ट। ठीक है, आपके फोरकास्ट के हिसाब से सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, वो ढूंढने में आपकी मैं हेल्प करूंगा। सिंपल सी बात है। अभी लेट्स से मैं आता हूं क्वांट्सएप पर। ठीक है, क्वांट्सएप की स्क्रीन में आपके सामने शेयर करता हूं और मैं ओपन करता हूं ऑप्शन चेन। ठीक है, लेट्स से मैं निफ्टी का ऑप्शन चेन ओपन करता हूं आपके सामने। ओके, निफ्टी का ऑप्शन चेन, दिस इज निफ्टीज ऑप्शन चेन। निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है अभी। करंट वीक का एक्सपायरी तो 16 तारीख का है, बट लेट्स से 23 तारीख की एक्सपायरी में हम ट्रेड करते हैं। जस्ट एक सिंपल पोजिशनल एग्जांपल ले लेता हूं मैं। यहां पर अगर आप देखो, देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? बहुत सारे स्ट्राइक्स है जो लिक्विड है, बहुत सारे ऑप्शंस है जिसमें से आप चूज कर सकते हो एक स्ट्रैटेजी। यू कैन चूज अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आप चूज कर सकते हो। सो हमने भी बहुत सारे रिसेंट वेबिनार्स किए हैं, रिसेंट वीडियोस हमने बनाए हैं बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग। ठीक है, कि बाजार का डायरेक्शन कैसे डिकोड करना है, कौन से स्ट्राइक्स को, कौन से स्टॉक्स में आपने जाकर ट्रेड करना चाहिए, उनको कैसे ढूंढना है। तो ये सारे हम डायरेक्शनल फोरकास्ट आपको दे रहे हैं। बट बट हमने अब तक स्ट्रैटेजीज को डिस्कस नहीं किया है। तो स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करने के लिए ये वीडियो हमने खास बनाया है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी देर आर डेबिट स्प्रेड्स, देर आर क्रेडिट स्प्रेड्स, देर आर सिंगल लेग ऑप्शंस, राइट? जो सिंगल लेग स्ट्रैटेजीज होते हैं, लॉन्ग कॉल्स होते हैं, लॉन्ग पुट्स होते हैं, शॉर्ट कॉल्स होते हैं, शॉर्ट पुट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो देयर। ठीक है, वो सारी चीजें भी है। बट एक ऑप्टिमल रिवॉर्ड टू रिस्क अचीव करने के लिए व्हाट यू नीड इज अ गुड ब्रेन। ठीक है, एक अच्छे दिमाग की जरूरत है। जैसे जस्ट एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं आप लोग। ठीक है, दूसरे टैब में मैं आर्किटेक्ट ओपन कर लेता हूं। आर्किटेक्ट इज आर फ्री स्ट्रैटेजी बिल्डर। ठीक है, आर्किटेक्ट में ओपन कर लेता हूं, ऑप्शंस आर्किटेक्ट। ठीक है, और मैं ओपन करता हूं आप लोगों के सामने निफ्टी का एक फोरकास्ट। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूं। बाजार चल रहा है 22,250 पर, ये हमारा एट द मनी ऑप्शन है। लेट्स से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बाजार अगर ऊपर गया तो 22,550 तक जाएगा, और इन केस अगर बाजार नीचे गिरा तो 2250 तक जाएगा। सो लेट्स से 300 पॉइंट ऊपर का मैं टारगेट ले रहा हूं और 200 पॉइंट नीचे का मैं स्टॉप लॉस ले रहा हूं। जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल। ठीक है, तो निफ्टी में मैं आता हूं। निफ्टी का मैं नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी लगाता हूं और मैं कस्टम स्ट्रैटेजी पर क्लिक करता हूं। मैं एक दो स्ट्रैटेजीज बिल्ड करके आपको बताऊंगा जो एक अंदाजा देंगे आपको। ठीक है, जस्ट एक सिंपल सा मैं ओपन कर रहा हूं स्ट्रैटेजी। ठीक है, यहां पर मैं ओपन इंटरेस्ट हटा देता हूं। यहां पर पे ऑफ पर हम ध्यान देंगे। मेरा टारगेट क्या था? 22,550, सॉरी। ठीक है, 22,550 का मेरा टारगेट था। सो 22,250 का मैंने क्या किया, यहां पर एक एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। ये बाय डिफॉल्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, तो एट द मनी कॉल ऑप्शन इसने बाय कर लिया है। अभी इसके बेसिस पर अगर लेट्स से मैं इस ट्रेड को एक्सपायरी तक होल्ड कर रहा हूं, जस्ट एक एग्जांपल के लिए, तो एक्सपायरी पीएनएल हम देखते हैं। अगर मेरा एक्सपायरी के दिन पर टारगेट अचीव होता है तो मुझे मिल रहा है अराउंड 3,266 रुपीज। ठीक है, गुड इनफ। वही चीज अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है उस दिन पर अगर मेरा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता है, 300 पॉइंट का टारगेट था, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। देखिए, उसी दिन पर अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मुझे 4,200 का लॉस हो रहा है। अभी इवन दो मेरा 300 पॉइंट का टारगेट था, मेरा 300 पॉइंट का टारगेट था। ठीक है, 300 का पॉइंट्स का टारगेट था, तो 550, 300 पॉइंट का मेरा टारगेट था। तब भी मुझे 1:1 का रिवॉर्ड ट्रस्ट नहीं मिल रहा, मुझे 1:1 से कम का रिवॉर्ड ट्रस्ट मिल रहा है। जब मैं पैसा कमा रहा हूं, मेरा 300 पॉइंट का टारगेट है और मैं पैसा कमा रहा हूं तो मैं 3,000 कमा रहा हूं। बट जब मैं पैसा गवा रहा हूं 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे, तब भी मैं ज्यादा पैसा गवा रहा हूं। तो दिस इज द डायनामिक नेचर ऑफ ऑप्शंस। अभी फ्यूचर्स में अगर आप देखो, रिवॉर्ड रिस्क इज बेटर। इस फोरकास्ट में फ्यूचर्स का रिवॉर्ड रिस्क बेटर है एट द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने की जगह पर। तो इस रिवॉर्ड रिस्क को मुझे थोड़ा सा इंप्रूव करना है। आई वांट टू इंप्रूव दैट। अब ये चीज इंप्रूव कैसे होगी? नॉर्मली जब आप बुल कॉल स्प्रेड करते हो, या अगर आप लेट्स से बुल पुट स्प्रेड करते हो, रेशियो स्प्रेड करते हो, तो उस केस में ये चीज इंप्रूव हो जाती है। जस्ट एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं। लेट्स से अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड करता हूं यहां पर, तो 550 का मैं
ठीक है, कॉल सेल कर देता हूं, तो जो मेरा टारगेट है उसका कॉल मैं जाकर सेल कर रहा हूं। ठीक है, सो 550 का मैं जाकर कॉल सेल कर रहा हूं, टारगेट का कॉल मैंने सेल किया। अब मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं? 4600, 4600 रुपीज मुझे मिल रहे हैं। और यहां पर अगर मेरा अभी स्टॉप लॉस हिट होता है, यहां पर अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं गवा रहा हूं अराउंड 2854। अब देखिए, अब मेरा रिवॉर्ड रिस्क थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है। नाउ मैं रिवॉर्ड रिस्क इंप्रूव, मैं यहां पर अपर बाउंड लोअर बाउंड वही कर देता हूं, 22050। ठीक है, 22050। अपर बाउंड लोअर बाउंड मेरे टारगेट एंड स्टॉप लॉस पे रख देता हूं, तो मुझे मेरा मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस दिख जाएगा। ठीक है, तो 22550। अपर बाउंड लोअर बाउंड मतलब आपके पीएनएल का रेंज बताता है, तो ये पीएनएल का रेंज मेरा बता रहे, देख लो। ठीक है, तो मैक्स प्रॉफिट मेरा कितना है? यहाँ पर बार बार मुझे टारगेट यहाँ पर सेट नहीं करना है। मेरा मैक्स प्रॉफिट है 4600, मैक्स लॉस है 2882। ठीक है, सो यहां पर अब देखो, तो रिवॉर्ड टू रिस्क इज इंप्रूव्ड, मेरा रिवॉर्ड टू रिस्क है अराउंड 2:1 के आसपास। इससे मैं थोड़ा और इंप्रूव करने जाऊं, तो लेट्स से अगर मैं एक एक स्ट्राइक ओटीएम ऑप्शन बाय करता हूं, तो अभी देखिए परफेक्ट 2:1, 4000 का प्रॉफिट, 2000 का लॉस। थोड़ा और अगर मैं ओटीएम जाता हूं तो हो सकता है थोड़ा और बेटर स्ट्राइक रेट मिले मुझे और बेटर रिवॉर्ड रिस्क मिले। देखिए स्लाइटली और बेटर रिवॉर्ड रिस्क है, थोड़ा और ओटीएम जाता हूं तो हो सकता है और थोड़ा बेटर मिले। देखिए यहाँ पर 2.5:1 का रिवॉर्ड रिस्क मिल गया। सो दैट इज हाउ यू कैन इंप्रूव योर रिवॉर्ड रिस्क। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी या यही तरीका है जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी कॉम्बिनेशंस देगा, बिकॉज लेट्स फेस इट, हम ह्यूमन है, हम हर एक स्ट्रैटेजी को जाकर कंबाइन कर करके या हर एक स्ट्रैटेजी के कॉम्बिनेशंस बनाकर हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, राइट? सो दैट इज वाई वी नीड टू हैव एन एल्गोरिथम। हमें एक एल्गोरिथम की जरूरत है जो मेरे लिए ये चीजें करेगी। अभी एक सनातन सत्य मैं सबको बताता हूँ, ठीक है? सनातन सत्य ऐसा जस्ट एक बोल रहा हूं मैं, सो रिटन ऑन रॉक्स ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, तो एक ऐसी चीज है जो हमेशा सच है कि इन ऑर्डर टू अचीव हायर रिवॉर्ड रिस्क अचीव करने के लिए आपको स्ट्राइक रेट को थोड़ा सा कुर्बान करना पड़ेगा। तो यू हैव टू सैक्रिफाइस अ बिट ऑफ स्ट्राइक रेट इन ऑर्डर टू अचीव हायर रिवॉर्ड रिस्क। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्ट्राइक रेट ज्यादा चाहिए तो आपको रिवॉर्ड रिस्क कभी भी ज्यादा नहीं मिल सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है उसका स्ट्राइक रेट है 80% और उसका रिवॉर्ड रिस्क है 2:1 या 3:1, ऐसा नहीं हो सकता। सो नॉर्मली लोग यही बोलते हैं ना कि ऑप्शन राइटिंग में, अगर आप ऑप्शन राइटिंग कर रहे हो या राइटिंग हैवी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, सेलिंग हैवी स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो उस केस में द रिवॉर्ड टू रिस्क इज नॉट दैट गुड। उस केस में ऑप्शन राइटर्स हमेशा होप करते हैं कि 1:1 का रिवॉर्ड टू रिस्क मिले। अब ऐसा क्यों होता है? 1:1 रिवॉर्ड टू रिस्क ऑप्शन राइटर्स क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? 1:1 से ज्यादा क्यों नहीं? बिकॉज उनका इनहेरेंट स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है। ऑप्शन राइटर का अगर आप देखो डिफॉल्ट स्ट्राइक रेट अराउंड 66% के आसपास होता है, और उससे वो पुश करके 80%, 85% तक लेकर जा सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। कैन ऑप्शन बायर्स डू दैट? ऑप्शन बायर्स उतना ज्यादा स्ट्राइक रेट अचीव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, राइट? ऑप्शन बायर्स कैन नॉट अचीव दैट स्ट्राइक रेट बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो ऑप्शन बायर्स के फेवर में नहीं होती। डायरेक्शन इज द ओनली थिंग दैट इज इन द फेवर ऑफ ऑप्शन बायर्स। तो डायरेक्शन में भी हमारा एक कॉइन फ्लिप ही होता है, 50% चांस है कि हमारा बाजार हमारे डायरेक्शन में जाएगा, टेक्निकली 33% चांस है, बिकॉज अगर बाजार साइडवेज गया तो भी मुझे लॉस है, राइट? सो ऑप्शन बायर का इनहेरेंट स्ट्राइक रेट इज ऑलवेज लो। ऑप्शन बायर जो है उसका इनहेरेंट स्ट्राइक रेट हमेशा कम होता है, बट वो क्या कर सकता है? तो वो ऐसे रिवॉर्ड रिस्क अचीव कर सकता है, ऐसे रिवॉर्ड रिस्क वो अचीव कर सकता है। अब यही चीज अगर मैं एक बुल पुट स्प्रेड बनाऊं, तो बुल पुट स्प्रेड के साथ मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। बुल पुट स्प्रेड के साथ मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। बुल पुट स्प्रेड में क्या होता है? तो आप एक इन द मनी पुट ऑप्शन जाकर सेल करते हो, ओटीएम पुट ऑप्शन जाकर बाय करते हो। अभी लेट्स से मैं बुल पुट स्प्रेड कर देता हूँ, इसको मैं पुट्स के साथ कर देता हूँ। ठीक है, पुट्स के साथ करता हूं मैं लेट्स से इसको। तो अभी सिंस स्ट्राइक सेम है तो पे ऑफ भी सिमिलर होगा, बट लेट्स से मैं एट द मनी स्ट्राइक जाकर सेल करता हूँ, 22,250 का मैं जाकर पुट सेल करता हूँ, और थोड़ा ओटीएम वाला मैं पुट जाकर बाय करता हूँ। जो मेरा स्टॉप लॉस था वो वाला मैं जाकर बाय कर लेता हूँ। सो 22,50 का 050 ये मैं पुट जाकर बाय कर लेता हूँ। अभी इस केस में देखिए, इस केस में अगर बाजार वहीं का वही रहा तो मुझे, बाजार अगर वहीं का वही रहा तो मुझे प्रॉफिट है।
अगर बाजार वही का वही रहा तो मुझे प्रॉफिट है। बाजार अगर ऊपर की तरफ गया तो भी मुझे प्रॉफिट है, बट बाजार अगर नीचे की तरफ गिरा तो मुझे लॉस है। तो देखिए मैक्स मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस आप देख सकते हो जाकर। तो मैक्स लॉस इज अराउंड 3000, मैक्स प्रॉफिट इज अराउंड 2000। तो यहां पर देखिए रिवॉर्ड ट्रस्ट मेरा थोड़ा खराब हो गया। अब इस केस में रिवॉर्ड ट्रस्ट खराब क्यों होता है मैं आपको समझा देता हूं एक बार। आई जस्ट शेयर द व्हाइट बोर्ड अगेन। एक बार व्हाइट बोर्ड शेयर करके मैं एक कंसेप्ट समझा देता हूं, बिकॉज आई डोंट थिंक इतना ज्यादा टाइम लगेगा उसको कंसेप्ट समझाने को, बट बिकॉज आई एम श्योर यहां तक बहुत से लोग फॉलो नहीं कर पा रहे। तो आई एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डायरेक्शनल मार्केट। ठीक है, बाजार में कितने डायरेक्शन होते हैं आप आंसर सोचिए। तो बाजार में देर आर टू डायरेक्शंस, बराबर। बाजार में देर आर टू डायरेक्शंस। गलत के बराबर? गलत। बाजार में देर आर ऑलवेज थ्री डायरेक्शंस। बाजार हमेशा तीन डायरेक्शन में मूव करता है। बाजार अगर ऊपर गया तो ऊपर जाएगा, नीचे या फिर साइडवेज वहीं का वहीं भी रहता है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स अगर आप देखो तो बाजार साइडवेज रहता है। अगर इस केस में मैं जस्ट जाकर एक एट द मनी सीई अगर मैं सेल करूं, ठीक है, एट द मनी कॉल ऑप्शन मैंने जस्ट जाकर सेल किया आंख बंद करके। बाजार अगर ऊपर गया, बाजार अगर ऊपर गया तो मुझे लॉस है। बाजार अगर नीचे गिरा तो मुझे प्रॉफिट है। बाजार अगर वहीं का वहीं रहा तो भी मुझे प्रॉफिट है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज बाय डिफॉल्ट तीन में से दो सिनेरियो में सेलर विंस, सेलर का पैसा बनता है। तीन में से दो सिनेरियो में बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन सेलर पैसा बनाएगा अगर मैंने एक एट द मनी कॉल ऑप्शन जाकर सेल किया। ठीक है, लेट्स फेस इट, एट द मनी पर नॉर्मली एट द मनी या ओटीएम स्ट्राइक्स में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, तो नॉर्मली लोग वही करते हैं। ठीक है, सो मैंने क्या किया, एक एट द मनी कॉल सेल किया, दिस इज माय रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, सेम चीज अगर मैं वो कॉल बाय कर रहा होता तो उल्टा हो जाता। अगर मैंने वही कॉल बाय किया होता तो बाजार ऊपर जाने पर मुझे प्रॉफिट, बाजार अगर नीचे गिरा तो मुझे लॉस, बाजार अगर वहीं का वही रहा तो भी मुझे लॉस। तो ये मैं बोल रहा था। तो तीन में से दो सिनेरियो में सेलर जीतता है और बायर हारता है। तो 33% का जो स्ट्राइक रेट है वो एक बायर का होता है, और अगेंस्ट दैट 66% का जो स्ट्राइक रेट होता है वो सेलर का होता है। ठीक है, 33 का 34 पकड़ लो। ठीक है, 33.3 एंड 66.6 ऐसा हम बोलते हैं। तो टेक्निकली पकड़ लीजिए जो भी आपको करना है, 34 एंड 66 पकड़ लो जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के लिए। तो दिस इज द रिस्क प्रोफाइल। तो जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो आप क्या करोगे, आप ओटीएम स्ट्राइक्स जाकर बाय कर सकते हो, राइट। ओटीएम स्ट्राइक्स आप जाकर बाय कर सकते हो। और बाजार अगर लेट्स से ओटीएम का ओटीएम एक्सपायर हुआ तो मुझे लॉस हो जाएगा, बट बाजार अगर गलती से भी उसको आईटीएम कर देता है तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए वहां पर मैं रिवॉर्ड ट्रस्ट थोड़ा बेटर अचीव कर सकता हूं बेस्ड ऑन बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड। जो ओटीएम स्प्रेड मैंने आपको बताया था, स्ट्राइक रेट कम है, एज अ बायर मेरा स्ट्राइक रेट कम है, बट मेरा रिवॉर्ड ट्रस्ट अच्छा होगा। एज अ सेलर, एज अ सेलर अगर मैं आईटीएम स्ट्राइक्स जाकर सेल करूं, अगर मैं आईटीएम स्ट्राइक्स जाकर सेल करूं तो आई कैन गेट अ गुड रिवॉर्ड टू रिस्क। बट आईटीएम स्ट्राइक्स अगर आईटीएम के आईटीएम पर एक्सपायर हुए, आईटीएम स्ट्राइक्स अगर आईटीएम पर एक्सपायर हुए या थोड़े भी और आईटीएम चले गए तो उस केस में एज अ सेलर मुझे लॉस हो जाएगा, राइट। आईटीएम स्ट्राइक सेल करने का कैरेक्टरिस्टिक वही होता है कि अगर मैं आईटीएम स्ट्राइक सेल करूं और बाजार अगर वहीं का वही रहता है तो एज अ सेलर आई लूज मनी, बिकॉज आईटीएम स्ट्राइक्स में टाइम डिके उतना ज्यादा नहीं होता, टाइम का वैल्यू भी कम होता है आईटीएम स्ट्राइक्स में। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एज सेलर्स ओटीएम स्ट्राइक सेल करते हैं या तो एट द मनी स्ट्राइक सेल करते हैं। तो इसीलिए सेलर्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हायर, बट वो लोग हायर रिवॉर्ड रिस्क अचीव नहीं कर पाते। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल दोनों चीजें होना, दोनों चीजें आपको मिलना इज इम्पॉसिबल। ठीक है, एज अ सेलर बेटर रिवॉर्ड रिस्क एंड गुड स्ट्राइक रेट दोनों नहीं हो सकता, एज अ बायर भी वो नहीं हो सकता। तो आपको दोनों में से कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है। अगर आपको रिवॉर्ड रिस्क चाहिए तो आप बाइंग बायर करोगे, राइट, बायर बनोगे या बाइंग करोगे। अगर आपको स्ट्राइक रेट चाहिए तो आप सेलर बनोगे, सेलिंग करोगे, सिंपल बात है। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल तो मैं बना नहीं सकता चीजों को, बट आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। ठीक है, ये चीज क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिटेल ट्रेडर्स को अभी भी इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता होता कि क्यों लोग जाकर बाइंग करते हैं, क्यों लोग जाकर सेलिंग करते हैं, और मैंने मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से क्या करना चाहिए, तो अभी भी लोगों को पता नहीं होता। अभी आते हैं
कॉन्सेप्ट के टूल के ऊपर, जो मैंने कहा था कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके फोरकास्ट के हिसाब से, वो हम आपको ढूंढ कर देंगे। ठीक है, अभी इट डज नॉट मैटर कि आप बाइंग हैवी स्ट्रैटेजी बनाओ या आप सेलिंग हैवी स्ट्रैटेजी बनाओ, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, आपको बस एक डिफॉल्ट फोरकास्ट बनाना है, आपको एक फोरकास्ट बनाना है, जैसे जो मेरा फोरकास्ट था निफ्टी के अंदर, वैसा आप एक फोरकास्ट बना लो। डायरेक्शनल फोरकास्ट, नॉन डायरेक्शनल फोरकास्ट, इट डज नॉट मैटर, एक फोरकास्ट बना लो। और हमारा जो एल्गोरिदम है वो आपको सबसे बेस्ट रिवॉर्ड टू रिस्क वाली स्ट्रैटेजी देगा, जो भी मैक्स पॉसिबल रिवॉर्ड टू रिस्क होगा वो स्ट्रैटेजी आपको दे देगा। ठीक है, सो उससे बेस्ट स्ट्रैटेजी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो आई एक्सप्लेन। तो आपको क्या करना है, सिंपली जाना है सर्च ऑप्शन में और फाइंड स्ट्रैटेजी आप जाकर सर्च कर सकते हो। तो ऑप्टिमाइजर फाइंड स्ट्रैटेजी आ जाएगा। तो टूल का नाम इज ऑप्टिमाइजर, बट फाइंड स्ट्रैटेजी अगर आप सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजर इज द नेम ऑफ द टूल। इसमें आप बस आइए, निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी है, आप जो भी स्टॉक होगा वो भी आप सिलेक्ट करो, जो स्क्रिप्ट आपको सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट करो। करंट मार्केट प्राइस बाय डिफॉल्ट ये आपको बता देगा, दिस इज द फ्यूचर्स प्राइस। ठीक है, डायरेक्शन आपको बुलिश बेरिश जो भी लगाना है आप लगा लो। लेट्स से मैं बुलिश लगा लेता हूं, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल के लिए। टारगेट डेट लगा लो, टारगेट डेट लेट्स से मैं सोच रहा हूं नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी, सो करंट वीक की एक्सपायरी कल है, मैं लगा रहा हूं 23 तारीख की। टारगेट मैं लगा लेता हूं जस्ट एक एग्जांपल के लिए, वही सेम टारगेट लगा लेता हूं मैं 22,550, एंड स्टॉप लॉस वही सेम लगा लेता हूं मैं 22,050। ठीक है, अभी यहां पर व्हाट दिस एल्गोरिथम विल डू, ये एल्गोरिथम अभी मल्टीपल स्ट्राइक्स के कॉम्बिनेशंस लेगा। हर एक स्ट्राइक के जितने भी ऑप्शन चेन में आपको स्ट्राइक्स दिख रहे हैं, सारे स्ट्राइक्स के ऊपर सिमुलेशंस रन करेगा, सारे स्ट्राइक्स के ऊपर वो कॉम्बिनेशंस देखेगा, और उसके हिसाब से आपके फोरकास्ट में कि अगर 23 तारीख को आपका टारगेट अचीव होने पर, ठीक है, 23 तारीख को आपका टारगेट अचीव होने पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, और 23 तारीख को आपका स्टॉप लॉस हिट होने पर आपको सबसे कम लॉस होना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये दोनों को बैलेंस करके सबसे बेस्ट रिवॉर्ड टू रिस्क वाला जो स्ट्रैटेजी होगा ये आपको दे देगा। ठीक है, तो आप यहां से डायरेक्ट गेट स्ट्रैटेजी दबा सकते हो, या फिर ऑप्शनल पैरामीटर्स में जाकर आप थोड़ा सा खेल सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शनल पैरामीटर्स में मैं नॉर्मली कुछ ज्यादा चेंजेस करता हूं नहीं, मैं सिर्फ लिमिटेड रिस्क ओनली लगाकर अप्लाई कर देता हूं। लिमिटेड रिस्क ओनली लगाकर अप्लाई कर दीजिए, तो ज्यादा कुछ आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी लिमिटेड रिस्क ओनली क्यों, बिकॉज कभी कभी ये ऐसे स्ट्रैटेजीज बताता है जिनमें अनडिफाइंड रिस्क होगा, कभी कभी ये ऐसे स्ट्रैटेजीज बताएगा जिसमें अनडिफाइंड रिस्क होगा, तो उस केस में वहां पर आपको मार्जिन ज्यादा लगने के चांसेस है, वहां पर ज्यादा रिस्क होने के चांसेस है, और सिंस हम पोजिशनली इस चीज को यूज कर रहे हैं तो सिलेक्ट लिमिटेड रिस्क ओनली, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं। अभी देखिए यहाँ पर ये 5 आपको स्ट्रैटेजीज दे रहा है, 5 बेस्ट स्ट्रैटेजीज, इसमें से कोई भी स्ट्रैटेजी आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपने इसमें से कोई एक बेस्ट स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करनी चाहिए, पांचों के पांचों स्ट्रैटेजीज आर गुड स्ट्रैटेजीज। तो आउट ऑफ द एंटायर ऑप्शन चेन इसने ऐसे स्ट्रैटेजीज ढूंढने हैं जो आपको सबसे बेस्ट रिवॉर्ड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बुल कॉल स्प्रेड। ठीक है, अगर इस बुल कॉल स्प्रेड को मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, तो यहां पर आपको दिखा देगा, एक मिनट, जस्ट ओपन इट वंस अगेन, सिलेक्ट पर जाकर फिर से हम उसे ओपन करते हैं। आई एम सॉरी, वो थोड़ा आई गेस नेटवर्क का इशू आ गया होगा, बट ठीक है, हमने इसे फिर से ओपन किया। अभी यहां पर एक एक चीज मैं समझाता हूं। इट इज शोकेसिंग द मार्जिन, इट इज शोकेसिंग द रिस्क प्रोफाइल, इट इज शोकेसिंग द रिवॉर्ड टू रिस्क। ठीक है, और ये नंबर ऑफ डेज भी मुझे बता रहे हैं, सो इट्स अ बुल कॉल स्प्रेड। यहां पर ये सिर्फ आपको रिवॉर्ड रिस्क और वो सब नहीं बताएगा, स्ट्रैटेजी का नाम नहीं बताएगा, बट आपको बताएगा कि कौन से स्ट्राइक्स आपने जाकर सेल करने चाहिए। सो इट इज शोकेसिंग विच स्ट्राइक्स टू सेल। तो देखिए यहां पर 21,900 का कॉल आपको जाकर सेल करने को बोल रहा है, और 22,550 का कॉल आपको जाकर, सॉरी 21,900 का कॉल बाय करने बोल रहा है, माय बैड, और 22,550 का कॉल आपको जाकर सेल करने बोल रहा है। सो ये आपको यहां पर बता रहा है। देखिए 23 मई की एक्सपायरी आपको बोल रहा है, ये वीकली एक्सपायरी आप जाकर ट्रेड करो, और इसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम पीएनएल विद इन द फोरकास्ट बता रहा है कि आपका टारगेट अचीव होने पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, और आपका स्टॉप लॉस हिट होने पर मैक्सिमम लॉस कितना है, वो आपको बता रहे हैं यहां पर। अब ये 8वें दिन की बात है कि अगर बाजार एक्सपायर होने पर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, एक्सपायरी के दिन पर अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो इतना आपको लॉस आएगा। अगर एक्सपायरी के दिन पर आपका प्रॉफिट आता है, टारगेट हिट होता है, तो आपको इतने का प्रॉफिट आएगा। सो दिस इज अ गुड इनफ रिवॉर्ड रिस्क। अब यहां पर ये
पीएनएल आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर आपको देखना है तो ब्रेक इवन आप जाकर चेक कर सकते हो, पीएनएल आप जाकर चेक कर सकते हो, जो भी आपको चेक करना है यू कैन चेक इट राइट हियर। अभी एक मैं आपको बताता हूं द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल, ठीक है। यहां पर अगर आप बुल पुट स्प्रेड देखो, बुल पुट स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड में रिवॉर्ड रिस्क एन ए लिखा हुआ है, नॉट असाइंड। अब ऐसा क्यों है कि बुल कॉल स्प्रेड में रिवॉर्ड रिस्क दिया हुआ है, बुल पुट स्प्रेड में रिवॉर्ड रिस्क नॉट असाइंड क्यों है? तो हम चेक कर लेते हैं इसको। मुझे पता है क्यों है, बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन, ठीक है। रिस्क प्रोफाइल लिमिटेड, मार्जिन आपको बता रहा है, नंबर ऑफ डेज, रिवॉर्ड रिस्क आपको सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। यहां पर आपको बता रहा है 21,850 का पुट जाकर बाय कर लो और 2250 का पुट आप जाकर सेल कर दो, ठीक है। अब ये करने पर क्या होगा, तो आई विल एक्सप्लेन। यहां पर देखिए, एक्सपायरी के दिन पर अगर मेरा टारगेट हिट हो रहा है, एक्सपायरी के दिन पर अगर मेरा टारगेट हिट हो रहा है, देखिए यहां पर टारगेट, तो भी मेरा पैसा बन रहा है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो भी मेरा पैसा बन रहा है। यहां पर देखिए, अगर मेरा टारगेट हिट होता है, यहाँ पर टारगेट है, तो भी मुझे 1000 रुपीज मिल रहे हैं। अगर वहीं पर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना था, यहाँ पर कहीं पर तो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी मेरा 1000 रुपीज का मुनाफा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। तो एज लॉन्ग एज योर फोरकास्ट इज करेक्ट, अभी वहां से अगर बाजार नीचे गिरा तो आपको लॉसेस आएंगे, 4000 के लॉस दिख रहे हैं आपको वहां से अगर बाजार नीचे गिरा तो। बट अगर आपका फोरकास्ट सही है, आपको क्या लग रहा है कि अगर बाजार नीचे गिरा तो 2250 से नीचे नहीं गिरेगा, सिंपल। और अगर बाजार ऊपर गया तो इससे ऊपर नहीं जाएगा 22,550 से। तो अगर ये फोरकास्ट आपका सही भी रहा ना, कि बाजार अगर इस रेंज के बीच में भी एक्सपायर हुआ ना तो भी आपका पैसा बन रहा है, बाजार अगर इस रेंज के बीच में भी एक्सपायर हुआ ना तो भी आपका पैसा बन रहा है, ठीक है। सो ऑल यू नीड, आपको ये भी नहीं चाहिए कि बाजार ऊपर जाए, अगर बाजार वहीं का वहीं एक्सपायर हुआ तो भी आपका पैसा बन रहा है, सिंपल। सो यहां पर आपको स्लाइटली नीचे भी गया तो भी पैसा बन रहा है। सो यहाँ पर टेक्निकली तीनों डायरेक्शन में आप पैसा कमा रहे हो, एज लॉन्ग एज आपके फोरकास्टेड रेंज के बाहर नहीं जा रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्टिमाइजर। तो ये चीज आपको डेफिनेटली यूज करते रहनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स, बिकॉज ऐसे स्ट्रैटेजीज मुझे देता है जहां पर मेरा फोरकास्ट इज ऑलवेज एनहेंस्ड। बिकॉज जैसा मैंने पहले भी कहा कि फोरकास्ट के ऊपर सब कुछ नहीं होता, तो यू नीड अ गुड स्ट्रैटेजी एज वेल। तो अगर ऐसी स्ट्रैटेजी आपको मिल गई तो आपको क्या ही करना है फिर, इस पर तो मैं मल्टीपल लॉट्स लगा दूंगा और फिर मैं बैठ जाऊंगा, फिर सिंपल सी बात है, ठीक है। रिसेंटली हमने अलर्ट्स भी आप लोगों को सिखाए, तो अलर्ट लगाकर मैं सेट कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अलर्ट आ जाएगा वैसे मैं स्कोर ऑफ कर दूंगा। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड। यहाँ पर आप बाकी स्ट्रैटेजीज को भी जाकर देख सकते हो, राइट। आई होप यू गाइज एंजॉयड, आई होप आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला। आई नो मैंने थोड़ा फ्लो स्लो कर दिया है पढ़ाने का, राइट। प्रीवियस अगर आप वीडियोस देखो तो उसमें मेरा फ्लो थोड़ा फास्ट है, बट आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग, तो इसीलिए मैं थोड़ा फ्लो स्लो कर दिया है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर joining in, thank you so much for tuning in, have a great rest of the day and all the best on your trading journey. My name is Varun again and thank you so much. Thank you.